आज का हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि चाहते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जिसके कि उन्होंने सपने देखे हैं, और या फिर एक कोई ऐसा सब्जेक्ट स्ट्रीम मिल जाए जिसको कि उनको बहुत पसंद है कि जिसके बारे में वो लोग पढ़ाई कर सकें। और उन पेरेंट्स के लिए भी है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लें। तो ये आज हम उन 3 बातों के बारे में बात करेंगे, वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनको कर हम लोग जो है अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जो कि हमारे अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ हम किसी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई तो ऑलरेडी आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में कर रहे हैं कि किस तरह से पढ़कर आपको मार्क्स लेकर आने हैं। हम उस बारे में बात करने वाले हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं जिसके साथ ना आप मार्क्स अच्छे हैं, जितने चाहे मार्क्स आप चाहते हैं ना उतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बट उसके लिए आप एक बात सोच रहे होंगे कि अभी तो डेट शीट नहीं आई है, अभी तो साल शुरू हुए 2-3 महीने हुए हैं और अभी तो हम पेपर भी बहुत दूर हैं, तो अभी से हम अच्छे मार्क्स के लिए बात क्यों करें या फिर हमारे अच्छे रिजल्ट के बारे में बात क्यों करें। तो तैयारी तो हमें अभी करनी पड़ेगी ना, अभी से टाइम टेबल शेड्यूल सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी से सपने देख रहे हैं कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, और जिस कॉलेज में जाने के लिए आपको जितने मार्क्स चाहिए ना उनके बारे में आपके दिमाग में अभी से कोई ना कोई प्लानिंग होगी, या अभी से कोई ना कोई ना दिमाग में चलता है कि उस कॉलेज फलाने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो इतने कट ऑफ चाहिए, या उस एंट्रेंस को पास करने के लिए हमें इतने ग्रेड चाहिए। तो वो प्लानिंग अगर हमारे दिमाग में अभी से हो रही होती है ना, तो हमें फिर डेट शीट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस रिज़ल्ट को पाने के लिए ना हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो ये सेशन हमारा उन्हीं सब के लिए होने वाला है कि वो कौन से 3 स्टेप कर हम जो है ना अपने मार्क्स को जितने चाहते हैं उतने लाने की पूरी कोशिश जो है वो कर सकते हैं। अभी आप ये सोच के देखिए, आपने पिछले साल जितने भी मार्क्स लिए थे ना, जितने भी मार्क्स लेने आप चाहते थे, जितनी आपने पढ़ाई करी थी, जिस हिसाब से आपने पेपर दिए थे, उसी हिसाब से आपका रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट आने से पहले आपके दिल में जो धक धक हो रही थी वो क्यों हो रही थी? क्योंकि अगर आपको कहीं डाउट था तो आपको लग रहा था कहीं हम मेरे मार्क्स कम आएंगे या फेल हो जाएंगे, तो वो एक धक धक सी वो सबके दिल में हो रही होती है। बट वो धक धक जो होती है ना, वो पेपर रिज़ल्ट आने से कुछ टाइम पहले हो रही होती है। बट अगर वही धक धक और वही चीज़ें अगर हम पहले से कर रखें ना, तो हमें वो लास्ट में वो धक धक ना हो कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को मालूम होता है कि हम लोग कितने पानी में हैं, हमारा रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स की अपनी और फैमिली का भी जो कंट्रीब्यूशन रहता है कि किस तरह से, क्योंकि मार्क्स जो है वो अच्छे आ सके। एक मार्क्स अच्छे लाने के पीछे ना पूरी एक फैमिली का मेहनत होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, पेरेंट्स की हो, मदर की हो, फादर की हो, भाई बहनों की हो, तो वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उनकी हेल्प होती है कि मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाए, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तभी तो एक अच्छी हमें वैकेंसी मिलेगी, जॉब मिलेगी और हम अपनी लाइफ को सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार सोच के देखिए कि आपको जितने मार्क्स लेकर आने हैं ना, उसका एक गोल बनाइए, उसके बारे में आप सोचिए। अभी से एक पेपर पेन लीजिए, ये जो जितनी बात मैं बताने वाली हूँ ना आगे, उन सबको चाहे आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को दोबारा देखिए कि आपको वो कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कहीं तो एक फिक्स होगा दिमाग में कि मेरे को इतने मार्क्स लेकर आने हैं, तो जितने भी मार्क्स लेकर आने हैं उनको दिमाग में से निकाल कर ना एक पेपर पर लिखिए कि मेरे को इतने मार्क्स लेकर आने हैं, टोटल इतने लेकर आने हैं। फिर उसके बाद उन मार्क्स को हर सब्जेक्ट्स में देखिए कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं। इंग्लिश, हिंदी या फिर अकाउंट्स है, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं ना, उन सब में देखिए आपको कितने कितने थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स चाहिए। तो उन मार्क्स को आप लिखिए, उन पूरे एक छोटा सा स्केल और पेन लेकर ना, पेन से लेकर एक छोटा सा अपना मार्कशीट बना लीजिए अभी से चाहे, और उस मार्कशीट में लिखिए आपको आउट ऑफ इतने में से इतने मार्क्स चाहिए, कितने में से कितने चाहिए, फिर टोटल कितना होगा। कोई पुरानी मार्कशीट होगी ना आपके पास, उसका एक छोटा सा परफॉर्मा सा देखकर आप बना सकते हैं। फिर उसको वहाँ लगाइए जहाँ आपको वो सुबह शाम दिखती रहे, आपको दिखे
ताकि आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ इतने मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। जब आप इसको कर लें, इसको विजुअलाइज कीजिए, इसको चाहे आप मैनिफेस्ट कह सकते हैं वो कीजिए, या फिर आप इसका एक सपना देखिए। क्योंकि आप जब तक ये सोच के रखेंगे ना कि मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, इतने मार्क्स तो मैं नहीं ला सकता, तो वो मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगे, आपसे भी बड़ी चीज़ हो जाएंगे जिनको आप अचीव नहीं कर सकते। बट जब आप उसको लिख लेंगे और आप सोचेंगे कि अगर कोई भी ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं ना, क्योंकि जिन मार्क्स को लाने के लिए, जिन सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स लाने के लिए आप सपना देखते हैं ना, वो कोई तो कर सक रहा है ना, तो आप भी कर सकते हैं। तो जब आपने वो उसको देख लिया, लिख लिया, तो उसके बाद आपने उस चीज़ को फील करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इस चीज़ को फील कीजिए। जब आपने जितने मार्क्स लेकर आने हैं ना, उन मार्क्स को फील कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए कि आपका वो एंड सीन, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन आपका वो एंड सीन क्या होगा। उस दिन आपके पेरेंट्स किस तरह से खुश होंगे, उस दिन जो है वो आप किस तरह से मिठाई खा रहे होंगे, मिठाई बांट रहे होंगे, आपको स्कूल से बधाइयाँ आ रही होंगी, आपको आपके दोस्त बधाइयाँ दे रहे होंगे, आपकी रिलेटिव्स जो हैं वो आपको कांग्रेट्स कर रहे होंगे। और वो जो एक फीलिंग है ना, उसको आप अभी लेकर देखिए कि आपको कितना अच्छा लगेगा कि जब आप जितने मार्क्स चाहते थे ना, उतने मार्क्स आ गए, और अब आपको वो कॉलेज जो आपके सपनों का कॉलेज था ना, वो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। और क्योंकि सपने का कॉलेज की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे मतलब ये बात है कि जब कॉलेज मिलेगा तभी तो एक अच्छी जॉब मिलेगी। और जब आप उसको फील करते हैं, जब आप फिर अब आपने अपने एंड सीन को फील किया कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपको वो कॉलेज मिल गया है, तो उस चीज़ को आप ना लिख भी सकते हैं। आप उसको लिखिए कि आपको वो कॉलेज मिल गया है। तो जब आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उसमें पूरी इमोशंस डाल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल पाती है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि लास्ट जब आप सोच रहे होते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, डर रहे होते हैं, तो वो डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। और जब वो डर हावी होता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं, प्रैक्टिकली हो जाती हैं। क्योंकि कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग ना, हम उसमें वो डर जो है ना, उसमें वो डाल रहे हैं और उसको हम सोच रहे हैं कि वो रियलिटी में हो गया। तो इसी तरह से जब हम अच्छी खुशी की बातें भी करते हैं ना, तो भी वो रियलिटी में हो जाती है। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए आपने किसी दिन किसी सब्जेक्ट का काम नहीं किया है और आप घर से सोच के जाते हैं कि आज मेरा वो टेस्ट है या मैंने वो काम नहीं किया ना, तो वो मैडम आज छुट्टी पे चली जाए, या वो जो कपूर सर है ना वो आज आए ना, तो आप स्कूल में जाते हैं और आपको वही सबसे पहले जाते ही जो डर होता है ना, आपको लगता है कि वो नहीं आए, तो वो नहीं आ रहे होते हैं, और आपको जाते ही पता लगता है कि आज तो वो किसी ना किसी वजह से छुट्टी पे है। तो वो आप अच्छे से चाह रहे होंगे दिल से, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बट इसी तरह अगर आप सोचते हैं ना कि आज तो टेस्ट है, आज तो मैंने होमवर्क नहीं किया है, अब तो मेरी डांट पड़ने वाली है, अब तो मेरी पिटाई होगी, या फिर मेरे घर में कंप्लेंट चली जाएगी, तो आप ये देखिए कि वो चीज़ें भी हो जाती हैं बहुत बार। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हम तब उसमें भी अपनी पूरी फीलिंग डाल रहे होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी जो फीलिंग है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ना तो है, बिना पढ़े तो हमें रिजल्ट आने वाला नहीं है ना, पढ़ाई के साथ साथ हम उन चीज़ों में भी फीलिंग डालें कि जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर कोई और उस मार्क्स को लेकर आ सकता है तो आप भी ला सकते हैं ना, क्यों नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है कि उसके लिए हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। मार्क्स अच्छे लाने के लिए खाली मार्कशीट बना लेकर सामने रखने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। आप एक अच्छे से टाइम टेबल बनाइए, पूरे सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ये देखिए वो जब आप एक्शन ले रहे हैं ना, ये जो 1 साल 2 साल आपने स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई करनी है ना, तो अगर आप स्कूल में है ना तो आपको लग रहा होता है मैं कॉलेज जाऊँ, और जब कॉलेज होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि मैं जॉब करूँ, और जॉब करने में तो बहुत मज़ा आएगा, पैसे आएंगे। बट जब आप जॉब करने लगते हैं तो आपको कॉलेज के दिन याद आ रहे होते हैं कि कॉलेज के दिन बहुत अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं थी, जहाँ जब मर्जी आओ, जैसा मर्जी पहनो, जैसा मर्जी खाओ, जब मर्जी घर जाओ, कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि कमाना नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और जब आप कॉलेज में होते हैं ना, तब आपको वो स्कूल वाली लाइफ अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वहाँ पर एक आपकी डिसिप्लिन लाइफ होती है, आपके पास टीचर्स होते हैं अपनी बात कहने के लिए, आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, एक वहीं आप बचपन से उसी क्लास में एक माहौल में पढ़े हुए होते हैं ना, तो वही सिक्योरिटी सेफ्टी लगती है। तो अभी आप जिस भी क्लास में हैं, इसीलिए जिस भी क्लास में है ना, उसको पूरा एंजॉय कीजिए, उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए,
पूरा टाइम टेबल बनाकर, शेड्यूल बनाकर बहुत अच्छे से तैयारी ऐसे कीजिए कि ये नहीं तो कुछ नहीं, कि अगर मेरे को ये साल मेरे हाथ से चला गया या मेरे को वो कॉलेज या वो स्ट्रीम नहीं मिली तो कुछ नहीं। और अगर आप इसको सोच कर करेंगे, अच्छे से टाइम टेबल बनाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे ना, तो आप उतने मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। और दूसरी बात ये हो जाती है कि 1% मान लीजिए आपको जो आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत चीज़ें करने के लिए दुनिया में, लाइफ में है, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। बट इसके लिए ये नहीं है कि आप अपना टाइम ख़राब करें, इसके लिए ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स का वो पैसा ख़राब करें, इसके लिए ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ ख़राब करें। कहीं आपको जो है ना अपने आप को उसके लिए पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा आपको, वो एक्शन लीजिए, वो एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए, कितने घंटे आप अपने एक सब्जेक्ट को देने वाले हैं, कितने घंटे दूसरे सब्जेक्ट को देने वाले हैं। बट उस टाइम टेबल में जो सबसे आजकल के टाइम में इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, मोबाइल का भी टाइम टेबल बनाइए कि आपने अपना मोबाइल जो है वो, सोशल मीडिया जो है वो, उसमें कितनी देर देखना है। अगर आपने टाइम टेबल का शेड्यूल बना लिया तो उसमें से वो चीज़ ना तो कुछ टाइम कम कीजिए ना ज़्यादा कीजिए। ये नहीं कि मोबाइल लेकर बैठे हैं तो आप अपने टाइम टेबल को स्किप कर रहे हैं जी। आपने 1 घंटा देखना था और आप 1.5-2 घंटे तक मोबाइल ही देख रहे हैं, उसमें रील्स ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, तो वो आपके फिर उसी हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर वो रिजल्ट पर भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, फैमिली के साथ रहना, खाना, सब कुछ ज़रूरी है। बट ये चीज़ कि ये टाइम वापस नहीं है, अगर आप ये सोच कर करेंगे तो आपके डेफिनेटली जो है रिज़ल्ट वो लेकर अच्छे ही आने वाले हैं। क्योंकि आप ये देख कर चलिए, आपको अगर किसी को जवाब नहीं देना है, किसी के लिए मार्क्स नहीं लेकर आने हैं, जब आप जॉब कर रहे होंगे ना तो आपसे कोई आपके मार्क्स नहीं पूछने वाला है। बट जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तब आपको मार्क्स पूछे जाएंगे, वो सिर्फ आपके अपने लिए हैं, आपने आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो उसके लिए सिर्फ यही तो 3 काम कीजिए कि जो मार्क्स चाहते हैं आप उन मार्क्स को एक शीट में लिखिए, उसका एक गोल बनाइए, फिर उसको थोड़ा सा फील कीजिए, अचीव कीजिए। और आपको पता है आपको किस किस एरिया में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक्शन लीजिए और आप अपना रिज़ल्ट जो है वो बहुत बहुत बेस्ट लेकर आएंगे। बट उसके लिए हमें अपने नवंबर दिसंबर या फिर अपने प्री बोर्ड तक के या फिर और एग्ज़ाम्स तक के टाइम के लिए हमें डेट शीट के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आज से कीजिए, अभी से कीजिए, ताकि अब आपका रिज़ल्ट आए तब तक आप तैयार रहें। अगर आप उस चीज़ रिज़ल्ट को फील भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप अभी से उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर आप उसको अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो अभी से इम्प्लीमेंट कीजिए, जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिल पाएगा। तो ये आज का ये सेशन यहीं तक था। आपके मार्क्स आप ही की वजह से बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आज का ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, तब तक एंजॉय करें।